चलिए अब सीधा रुख करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब नया विवाद छिड़ गया। प्रदेश कांग्रेस ने हार के कारण जानने के लिए अब अपनी जो अलग कमेटी बनाई है उस पर सलजो के कट्टर समर्थक और चुनाव हारे शमशेर गोगी ने ही सवाल खड़े कर दिए। गोगी ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को ही निशाने पर ले लिया। पार्टी का नाश करने वाले तो यही लोग हैं। कहावत है ठोकर खाकर ही सबक मिलता है। सबक तो प्रदेश कांग्रेस को भी मिला है, पर लगता है सबक से सीख लेने की अब भी कांग्रेस कोशिश नहीं कर रही। अब नया ये है कि हाईकमान के बाद प्रदेश कांग्रेस ने भी हार के कारण जानने के लिए अपनी एक 8 सदस्यीय कमेटी बना दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की बनाई इस कमेटी में अध्यक्ष पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, नूंह से फिर विधायक बने आफ्ताब अहमद, पार्टी के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष केसी भाटिया, चुनाव हारे विजय प्रताप, वीरेंद्र राठौर, जयवीर वाल्मीकि, मनीषा सांगवान और पानीपत सिटी से वीरेंद्र बुल्ले शाह शामिल हैं। अब वाजिब सवाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष बनाए बिना हार के कारण जानने के लिए कमेटी के बाद एक और कमेटी बनाकर कांग्रेस के बड़े नेता चौधरी साहब हाईकमान को क्या संदेश देना चाहते हैं। असंध से चुनाव हारे कुमारी शैलजा के कट्टर समर्थक शमशेर गोगी ने इस कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कमेटी में तो सभी मेंबर भूपेंद्र हुड्डा के हैं, शैलजा का कौन है? करण दलाल तो बड़ी आदमी है, लेकिन मेरी तरह वो भी इलेक्शन हारा हुआ, तो हाल चाल तो वो पूछेगा जो ना इलेक्शन लड़या ना हारा। हम हारे हुए तो कह रहे हैं भी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ है, और हम क्या करेंगे? बीमारी यही है कि जिन लोगों की कमियां हैं उन्होंने अपना एक एक करके बंदे बैठा दिए इसमें, ताकि उनका नाम ना आए। तो जब असलियत कोई ही सामने नहीं आने दोगे, सुधार कैसे? यानी हार की समीक्षा से पहले ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व विधायक शमशेर गोगी ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को निशाने पर लिया है। यानी अगर कोई पूर्व विधायक ही अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी प्रभारी पर यूं तंज कसे और कहे कि पार्टी का नाश करने वाले यही लोग हैं, तो समझ जाइए कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई किस हद तक पहुंच गई है। हे राम! कभी भी पार्टी को एक करने का जनरल सेक्रेटरी का काम होता है कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना, पार्टी को एक करना। और उन्होंने तो इस तरीके से काम किया कि जैसे बीजेपी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि रहने को बर्बाद करो। मैं अपने लेवल पे मेरे को ऐसे लगता है कि उन्होंने भी वही काम किया जो बीजेपी चाहती थी। कांग्रेस का सुधार होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। काठ की हांडी कदी कदी चढ़ती है, ठगी से, सामदंड भेद से। अब ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देते हैं, बिना पर्ची खर्ची के इलेक्शन लड़ दो। गौरतलब है कि बीजेपी जहां स्पष्ट बहुमत लेकर मंत्रिमंडल बनाने, स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनाकर तेजी से काम करने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेसी अभी आपस में ही उलझ रहे हैं। इनका क्या होगा ये भी राम जाने। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।